हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 टेंथ क्लास के मैथ की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर 10 पार्ट बने हुए हैं, तो उनको 10 को हम करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम आपको करवा के दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जो, उसमें क्या है, एक साइड इधर है एक साइड उधर है। इसका मतलब क्या है, जिन क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड को या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड को, इस तरह से कंडीशन है। मर्जी आपकी है, आप लेफ्ट हैंड लेके कर रहे हैं या राइट हैंड लेके कर रहे हैं, करना है बस आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब आप एक साइड कोई सी भी उठा लीजिए, तो लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, तो मैंने राइट हैंड साइड उठाई है। ठीक है, स्टेटमेंट तो यहाँ लिखी रही है, उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कोज थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोज थीटा, ये हमने साइड को उठाया है। और अब हमें ये वाली साइड बनानी है, तो साइड में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर, बाद में हमें पता रहेगा कि आंसर हमें निकालना था। तो ये हमें होल स्क्वायर में आंसर निकालना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है, यहाँ प्लस है तो माइनस वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर होंगे वो इसी जैसे। ठीक है, और इसको आगे बढ़ने से पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि a माइनस बी और a माइनस बी को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है, अलग अलग सिंबल हैं, तो फिर स्क्वायर भी आप अलग अलग ही लगाएंगे, बीच में माइनस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ये होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर आप बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा स्टार्ट, यहाँ से क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर या थीटा का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे तो ये a माइनस बी प्लस बी भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसी तरह ओपन करेंगे हम फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोज का स्क्वायर हो गया, माइनस 2a मीन्स 1 और b मीन्स कोज थीटा, और डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 और कोज का कोज स्क्वायर रहेगा थीटा। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोग्राम आप यहाँ देखेंगे कि 1 को तो आप 1 ही लिख रहे हैं, और प्लस को प्लस, कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा, और 2 की 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, साथ में रहेगा कोस थीटा। और पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें क्वेश्चन का आंसर देखना है। सबसे पहले आंसर हमने देखा है भाई, होल स्क्वायर में आंसर है, तो इसका मतलब हमें इसको भी होल स्क्वायर को नहीं हटाना था, या हमने होल स्क्वायर हटा दिया ना, तो ये होल स्क्वायर नहीं हटाना है। चलो आगे स्टेप पूरा कर लेते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको वापस मैं पैक ही कर रहा हूँ, खोलना नहीं था ये स्टेप। आप इसके बाद क्या करते, बस ये साइन स्क्वायर यहाँ बदल देंगे और उसके बाद स्टेप बच जाएंगे आपके, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, आप इसकी बजाय डायरेक्ट यहाँ चला सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और जी साइन का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक, यहाँ के बजाय मैंने यहाँ कर दिया है। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा है, सब के ऊपर एक ही बार स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, अब स्क्वायर लगाने से ये एक बार इसके डिवाइड में एक बार उसके डिवाइड में, क्योंकि होल स्क्वायर हमारे आंसर में भी है, तो इसीलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो स्क्वायर हमने अलग अलग लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड में साइन थीटा, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, होल स्क्वायर जारी रहेगा, और 1 डिवाइड में साइन को हम बोलते हैं कोसिकेंट, और कोस बटे साइन को हम बोलते हैं कोट। अगर वैल्यू याद नहीं है तो भी दिक्कत आपको आएगी, का होल स्क्वायर। तो ये क्या है भाई, ये हमारी दूसरी साइड आ गई जो हमें ये चाहिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हो गया प्रूफ, बस ये करना था। तो इस तरह चलना है क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस में, एक साइड लेनी है, दूसरी साइड अपने आप आ जानी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है जो, ठीक है, 5 का, उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें लिखा हुआ ये साइड है जो, और इक्वल में 2 सेकेंड ए हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली साइड नोट कर लेंगे, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
और उतारेंगे क्वेश्चन को, तो कोज ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोज ए, ठीक है। और हमारा आंसर क्या रहेगा 2 सेकेंड ए, ठीक है। मैं इसको रफ में लिख लेता हूँ क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन दो बार करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट कैसे लेंगे, जब साइड में आंसर छोटा हो तो हम बड़े वाली साइड लेके स्टार्ट करना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिया आपने, कोज ए इंटू में है 1 प्लस साइन ए, जिसको इससे डिवाइड करेंगे कट हो जाएगा, कोज 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 स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे कट हो जाएगा, 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं आप, ठीक है। होल स्क्वेयर का फिर फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a भी आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वेयर 1 प्लस साइन का स्क्वेयर साइन ए प्लस 2 1 और साइन, तो 2 साइन ए ही बनेगा वो, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड में ये ऐसा का ऐसा ही चलने आपको देना है। अब उसके बाद क्या करना है, जहाँ आपको पता है कोस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर इकट्ठा होगा उसको हटा करके 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है जो, ठीक है। प्लस में ये 1 है यहाँ पे, और प्लस में क्या बचा हुआ है 2 साइन ए बचा हुआ है, और जो डिवाइड में है वो एज इट इज़ अभी भी है और अभी चलता ही रहेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। उसके बाद 1 प्लस 1 होता है 2, फिर आप बोलेंगे 2 और ऐड कर दो जी 4 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई है और ये कांस्टेंट है, तो ऐसे ही प्लस नहीं हो सकते, ठीक है। काउंटिंग अलग है वो, तो प्लस 2 साइन अलग रहेगा और अलग लिख दिया मैंने, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई 1 प्लस साइन है। उसके बाद यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप इस 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे 2 को, तो यहाँ रहेगा 1 और यहाँ से हट जाएगा, ओनली रह जाएगा साइन ए। और डिवाइड में जो है वो ऐसा का ऐसा अभी भी चल रहा है, शुरू से चल रहा है वो, तो ऐसे चलता रहेगा। और ये एक जैसा एक कैंसिल हो जाने के बाद 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में कोज ए रहेगा। और आपको पता होना चाहिए 1 डिवाइड में कोज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। और यही तो हमारा क्या था, दूसरी साइड थी, तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम बोलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना था और आपको आ गया होगा जहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो एक साइड उठा के हम दूसरी साइड निकालने वाले हैं। तो हमने ये वाली साइड को उठा लिया है, जिसको हम बोलेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड आपने नोट करनी है सबसे पहले तो, और नोट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो चलिए जाके देखिए फॉर्मूलों को। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, ठीक है। और 1 ऐसा कैसा, और कोट थीटा का फॉर्मूला देखिए जाके क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप फॉर्मूलों को भी ध्यान रखें। और जो प्लस है वो ये वाली डिवाइड के सीध में रहेगा, ये वाली डिवाइड यहाँ आ गई अब, ठीक है। अब कोट की वैल्यू क्या है, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और ये 1 ऐसा कैसा, और 10 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। तो इस तरह से आपने हर जगह से जहाँ पे भी वैल्यू पुट हो सकती थी वो कर दी है। अब इनका नीचे वालों का आप एलसीएम लेंगे और अभी ऐसा कैसा स्टेप यहाँ से आप देखेंगे आगे। तो हम इसको नोट कर रहे हैं पहले, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद साइन यहाँ पर आ जाएगा और माइनस कोस थीटा ऐसा का ऐसा डिवाइड में साइन थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस यहाँ रहेगा, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। और कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और फिर यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में कोस थीटा ऐसा का ऐसा रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से देखना आप, क्योंकि स्टेप आपको आ गए तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है फिर। तो यहाँ पे अगर ना आए तो इसलिए हम इसको यहाँ नीचे कर रहे हैं, नीचे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आने की संभावना कम है इसकी। तो कैसे, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, अब ये मल्टीप्लाई डालेंगे तो ये जो है ना ये पलट के यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, मतलब ऐसे कि साइन थीटा और डिवाइड में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस स्टेप को समझना बड़े ध्यान से, प्लस अब ये जो है वो नोट करेंगे, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, मल्टीप्लाई डालेंगे ऐसे और ये ऊपर आ जाएगा इसके साथ यहाँ, और ये ऐसा कैसा नीचे रहेगा। तो कोस थीटा
डिवाइड में क्या रहेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये स्टेप आपको यहाँ नहीं आने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ के बजाय यहाँ कर दिया है। अब आपको शायद आया होगा कुछ कुछ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साइन की साइन से मल्टीप्लाई करने पर वो साइन स्क्वायर हो जाता है, इस बात का आपको पता होगा। और कोस थीटा इनटू में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा है, साइन नहीं डाला है, रीज़न क्या है उसको अभी बताता हूँ मैं। साइन थीटा के बाद ये लिखना है मेरे को, बट इससे पहले आप ये समझ लीजिए ये है जो और ये है जो वो एक जैसे हैं, बस फ़र्क क्या है, माइनस का है। भाई यहाँ पे कोज आगे है, यहाँ पे कोज पीछे है, यहाँ पे साइन पीछे, यहाँ साइन आगे है, बीच में माइनस है। तो अगर यहाँ से हम ये माइनस बाहर ले लेंगे तो कोज तो हो जाएगा माइनस का और साइन हो जाएगा प्लस का, जो कि यहाँ पे उस जैसा मतलब। तो जो माइनस कॉमन लिया वो यहाँ आ गया है, उसके यहाँ आ जाने से क्या होगा फिर, साइन तो हमारा प्लस का हो जाएगा और कोज हमारा माइनस का हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये और ये एक जैसा हो गया जिसको कि हम कॉमन ले सकेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन करना आसान होगा। और कोज की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप आप यहाँ पे चलेंगे, 1 डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा को आपने बाहर ले लिया, ऐसे ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ पे ओनली बचा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और यहाँ क्या बचा है, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में ओनली साइन थीटा। ये करने से क्या होगा, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने से भी आसान हो गया है, ठीक है। अब आराम से हम इसको पूरा कर पाएंगे। अब अगेन फिर हम एलसीएम लेंगे, तो और ये ऐसा का ऐसा चलता रहेगा आपका क्वेश्चन। तो एलसीएम लेने पर क्या होने वाला है वो देखिएगा आप ध्यान से। तो साइन कोज के आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे कट करेंगे, साइन की साइन से करेंगे तो साइन की क्यूब आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करने पर कोज बचेगा, कोज की कोज से करेंगे तो कोज की क्यूब थीटा आ जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, वैसे आता होगा आपको बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो कैसे, ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके लिए, इस फॉर्मूले में आप प्रयोग कर देना। तो क्या होगा फिर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू में, यहाँ पे फॉर्मूला आप ओपन करेंगे, ए की जगह साइन राइट करेंगे और बी की जगह कोज लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, ठीक है। और डिवाइड में जो है वो सेम टू सेम चलता रहेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। ये कैंसिल हो जाने पर, अब ये तो कैंसिल हट गया, ये तो यहाँ इसका कोई काम नहीं रहा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, याद आ गया होगा आपको। और ऐसा का ऐसा जो भी है उसको लिख दिया गया है अभी। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, कि जो ये है सारा, ये एक बार 1 के डिवाइड में और ये सारा एक बार इस सारे के डिवाइड में करने पर आपको नया रास्ता मिलेगा, नया कुछ ना कुछ करने को मिलेगा, जिससे कि कुछ ना कुछ होगा फिर क्वेश्चन में चेंज, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, क्या होगा, वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग डिवाइड तो कर दिया है, साइन से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल होने पर यहाँ पे तो 1 रह गया, ठीक है, ये तो 1 रह गया। अब यहाँ पे 1 डिवाइड में जो कोज है उसको तो बोलते हैं सिकेंट थीटा, और 1 डिवाइड में साइन को बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। ये बोल देने से क्या होगा, आप चलिए वापस ऊपर आ जाइए, ये रहा, हम सबसे ऊपर आ गए वापस टॉप में। तो ये हमारा आंसर आ गया नीचे, ठीक है। अब आप बोलेंगे जी नहीं जी 1 उसमें पीछे है, इसमें आगे है, इसमें आगे उसमें पीछे है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। तो इसका मतलब जो लेफ़्ट हैंड साइड थी आपकी वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कवर करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टेटमेंट को मैंने कॉपी पर ही नोट कर लिया है भाई, 1 प्लस सिकेंट ए डिवाइड में सिकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोज ए। तो लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, एक साइड लेके दूसरी निकालनी है। अगर नहीं निकलती किसी क्वेश्चन में, सपोज इसमें नहीं निकलती, तो फिर उन क्वेश्चंस में हमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करना अलग से और राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना होता है। और फिर ऑटोमेटिक दोनों साइडों को सोल्व करके जो निकलते हैं वो एक जैसे आ जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट करना है, तो 1 प्लस सिकेंट ए डिवाइड में सिकेंट ए कर लिया है आपने राइट। अब सिकेंट की वैल्यू आप पुट करेंगे, वो होती है 1 डिवाइड में कोज ए, ठीक है। याद करो फॉर्मूले, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कोज ए कर दिया है पुट।
तो एक स्टेप और यहीं पर ले लीजिए आप। तो इसका आप यहाँ से एलसीएम लेंगे सबसे पहले, ऐसे इसको काटेंगे नहीं, पहले एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, कोज ए प्लस 1 डिवाइड में कोज ए, और यहाँ पर है 1 डिवाइड में कोज ए, ठीक है। और ज़्यादा वैसे तो इससे यहाँ पर कट कर सकते हैं आप, नहीं तो एक स्टेप और चल लीजिए यहाँ पर इसका, कोज ए प्लस 1 डिवाइड में कोज ए मल्टीप्लाई, ये कोज पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा ये, और ये कैंसिल होने पर कोज ए प्लस 1, एक साइड हमारी ये निकल गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अब हम आगे इसको क्या करें, आंसर तो मैच नहीं हुआ ना, अब हम दूसरी साइड को उठा रहे हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को हमने नोट कर लिया है, और नोट करने के बाद हमने उसके अंदर फार्मूला अप्लाई करना है। साइन स्क्वायर का फार्मूला फटाफट देखो, याद करो, सोचो। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस कोज ही है। तो ऐसे ऐसे काटना नहीं है, कभी सोचे ऐसे ऐसे काट देंगे। पहले आप क्या करेंगे, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, एक फार्मूला आपके माइंड में तुरंत आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको कि आप कई बार कर चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के नाम से है वो फार्मूला आप यहाँ पे इसकी जगह ओपन करेंगे। तो 1 माइनस कोज ए इंटू में है 1 प्लस कोज ए, 1 माइनस कोज ए डिवाइड में था, और ये कैंसिल होने पर 1 प्लस कोज ए, जो कि आपका यहाँ भी निकला था वही यहाँ निकल गया, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट आपको करना था। 5 के 5 पार्ट में क्या करना है कि हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। और इसमें आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बोल रहा है उसने कि कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी आप इसमें यूज़ करेंगे, इसमें या इसमें से जो भी उठाएंगे आप साइड को। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं तो आइडेंटिटी ये यूज़ करनी है। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे कोस साइन वगैरह है, और यहाँ पे कोसिकेंट और कोट है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई जो कोसिकेंट है वो कैसे बन सकता है, कोज का या साइन का या 1 का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबके डिवाइड में अगर हम साइन यूज कर दें, सबको साइन से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, कोज बटे साइन कोट हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैच करता है। और 1 के डिवाइड में साइन होने से वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी में मैच करता है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए और इस आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए इसको क्वेश्चन की एक साइड लेने पर इसको सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। तो सबसे पहले हमने लिया है लेफ़्ट हैंड साइड को, और इसमें हमने क्या करना है, सब पूरे के पूरे क्वेश्चन को किससे डिवाइड करना है, साइन से, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आइडेंटिटी के लिए तैयार हो जाए, जो आइडेंटिटी है। तो हमने क्या करा है भाई, सबको साइन से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे बोलेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन, ठीक है। तो मैंने सब के डिवाइड में क्या लगा दिया है, साइन लगा दिया है। ऐसा करने से क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन में चेंज, साइन से साइन कट हो जाएगा, कोज डिवाइड में साइन हमारा हो गया है कोट, और यहाँ पे 1 बचा है, और यहाँ पे 1 प्लस डिवाइड में साइन को बोलते हैं कोसिकेंट ए। इसी तरह कोज डिवाइड में साइन को क्या बोलेंगे आप, कोट ए, प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में साइन को क्या बोलेंगे, कोसिकेंट ए। तो इस तरह से देखिएगा आपका पूरा क्वेश्चन कोसिकेंट और कोट में ही कन्वर्ट हो गया। अब आराम से आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालें तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को आप 1 भी बोल सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी आपको 1 की वैल्यू ये पुट करनी होगी, और आइडेंटिटी यूज होने से रास्ता खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी के हिसाब से हम कोसिकेंट को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखना शुरू कर दिया है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस 1, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं, और चाहें तो चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं तो माइनस आगे पीछे लिखना पड़ता फिर। ये हो जाने से क्या होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये 1 है जो दिख रहा होगा आपको, इस 1 की वैल्यू यहाँ से हम बनाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो 1 है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू है, 1 की। तो 1 की जगह पे आप ये पुट करेंगे यहाँ पर अब, और सारा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही राइट करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस है इसके बाहर, इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और डिवाइड जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ इसको आगे करने के लिए एक पता होना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ज़्यादातर यही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसका जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इसको ऐसे एक बार माइनस एक बार प्लस में ओपन करना है और सारा क्वेश्चन सेम नीचे राइट कर लेंगे आप, ठीक है। तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस है, इस वजह से आप ब्रैकेट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, फिर आप लिखेंगे कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है जी। अब डिवाइड जो था वो ऐसा का ऐसा अभी भी चल रहा है, उसमें कोई हमने अब तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। हाँ, अगर आपका आंसर डिवाइड में होता, जैसे 1 के डिवाइड में होता आंसर लेफ्ट हैंड ये वाली साइड, तो फिर नीचे वाले 1 की वैल्यू चेंज करते, क्योंकि एक एग्जांपल भी है तो उसमें डिवाइड वाला आंसर है तो डिवाइड में 1 है उसको ही चेंज करेंगे तो वहीं पहुँच जाएगा आंसर पे। फ़िलहाल यहाँ पे जो चल रहा है क्वेश्चन हमारा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पेन चेंज करके मैंने आपको बताना है, यहाँ से देखना, ये मैंने रेड कलर में जो चेंज किया है ये इसलिए किया है कि आपको पता चल जाए क्या बताना चाह रहे हैं। ये एक जैसे नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो इनको हमने क्या लेना है, कॉमन, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, और ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ ये बचेगा, ठीक है। तो ये बात बताने के लिए कलर चेंज किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन चला गया, यहाँ बचा 1 और माइनस ये सारा का सारा, वो सारा का सारा लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि माइनस जो बाहर है यहाँ ये, और ये जब अंदर जाएगा तो निशान भी बदलने चाहिए, तो कोसिकेंट प्लस का है तो माइनस हो जाना चाहिए, तो यहाँ लग रहा है भाई हो गया है, और कोट माइनस का तो प्लस का होना चाहिए, तो आप इसको प्लस करना भूल सकते हैं। तो इस बात भी से ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट हटेगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 तो इसकी जगह से आया है और ये हट के बाहर चला गया, ये सारा ऐसा कैसा, बट माइनस अंदर जाने से साइन चेंज होना है। ये करने से क्या होगा, जो ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक जैसा नज़र आना चाहिए, जो कि अभी नज़र आपको आया नहीं है, वैसे है एक जैसा ही है, तो लिखने का ढंग अलग अलग हो रहा है इसका। तो एक स्टेप और मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा ये पता लगेगा, हाँ भाई ये एक जैसा ही है, और वो कट जाने पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोट पहले है ना, तो हम कोट को सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, +1 माइनस कोसिकेंट, ठीक है। ऊपर वाले को हमने आगे पीछे कर दिया है और नीचे वाले को तो हमने अब तक चेंज किया ही नहीं था, तो अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब देखो ये सारा एक जैसा है, तो ये कैंसिल हो जाने पर ये हमारा आंसर बचेगा, और यही हमें आंसर निकालना था, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, ये हमने लिख लिया है लेफ़्ट हैंड साइड लेने के लिए, ठीक है। लिखने पर क्या होगा, अब आपको जब भी ऊपर नीचे एक जैसा दिखाई दे साइन चेंज होने के अलावा, तो आप तुरंत ही क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस वाले साइन डाल के 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड, रूट में है तो रूट में, बिना रूट का होता तो बिना रूट का चलता। अब इसको आगे बढ़ने से पहले आप समझ लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि मैं इससे पहले फार्मूले में बता भी चुका हूँ, और फिर भी मैं अब दोबारा बता देता हूँ। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी जब माइनस वाले बताए थे लास्ट टाइम एक जैसे हों, तो हम इन सारे के ऊपर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसी तरह ये एक बार माइनस का है और एक बार प्लस का है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अलग अलग स्क्वायर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे या यहाँ कर लीजिए जहाँ पे भी आपको सही लगता है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट भी रहेगा भाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और रूट भी रहेगा, रूट अलग अलग कर लिया है मैंने, ठीक है। अब इसका स्क्वायर से रूट कटने पर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए आ गया। जहाँ पे अभी स्क्वायर से रूट नहीं काटेंगे जब तक एक बार ना स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर अलग अलग है तो आप रूट ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते स्क्वायर से। तो आप 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, को स्क्वायर लिखेंगे, और रूट अब है तो अब रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कई बच्चे यहीं काट देते हैं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब क्या बचा है, 1 प्लस साइन ए के डिवाइड में कोज ए, ठीक है। ये होने से क्या होगा, अब ये एक बार 1 के डिवाइड में और एक बार साइन के डिवाइड में लिखेंगे, उससे क्या होगा, रास्ता खुलेगा आंसर का, और क्या होता। तो क्या आया है आंसर में, देखते हैं, अभी लास्ट स्टेप रह गया बस आपका। 1 डिवाइड में कोज को हम बोलते हैं सिकेंट ए,
देख लीजिए ऊपर ये रहा यहाँ पे, और वन साइन डिवाइड में कोज को क्या बोलते हैं, tan a। तो ये क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट करना था। अब वहाँ के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट। 5 का 7 पार्ट क्या कहता है, ये आपको समझना है कि बस पहले तो आप लेफ़्ट हैंड साइड लिख लीजिए भाई, आपने ये साइड लेनी है ना, तो जोन सी साइड लेनी होती है उसको सबसे पहले एक साइड में लिख लेना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन उतार के नहीं करना है, ठीक है। ये पता नहीं चलता ना फिर कौन सी साइड ली आपने और कौन सी साइड नहीं ली। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन है, तो हम ऊपर से क्या ले लेंगे कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी कोज है, यहाँ पे भी कोज है, तो नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया, कोस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, साइन जब पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, और 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। साइन की 3 पावर थी तो 1 पावर बाहर जाने से 2 पावर अंदर रह जाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी ऐसी है, 2 ऐसा कैसा, कोज की 3 पावर हैं तो कोज की 2 पावर रहेगी, 1 पावर आपकी बाहर जा चुकी है। ये कोज पूरा का पूरा बाहर जाने से यहाँ 1 बचा है, तो इस तरह से क्वेश्चन में चेंज आ गया। ये किसी तरह आपस में कैंसिल हो जाएगा और साइन डिवाइडर में कोज आपका 10 आ जाएगा। तो कैसे करना है चेंज, कैसे करना है इसको कैंसिल, वो देखेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा, और इस 1 को यहाँ सभी सारे 1 को बदल लीजिए, यहाँ से बदल लीजिए, किसी एक को बदलना है या दोनों ऊपर नीचे से बदल लीजिए, बदलने पर एक जैसा होगा ये, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि दोनों ही 1 को 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। मर्जी आपकी है, खाली साइन स्क्वायर की वैल्यू चेंज करके भी हो सकता है, खाली कोस स्क्वायर की वैल्यू चेंज करके भी हो सकता है, वो आपके माइंड और आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को चेंज कर रहे हैं। तो 1 को हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, और सेम कंडीशन डिवाइड वाले की भी चलेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब 1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस बाहर होने की वजह से ये अंदर जाके निशान चेंज हो गए हैं आपके क्वेश्चन के, ठीक है। अब क्या होने वाला है यही आपको समझना है और आपका आंसर आ जाएगा फिर। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर है, जैसे कि 1 साइन में से 2 साइन स्क्वायर लेस करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कुछ होने वाला है, 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर लेस करेंगे तो ओनली कोस स्क्वायर बचेगा थीटा लगा के, और साइन स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ये कैंसिल होने पे साइन डिवाइड में कोज क्या होता है हमारा, tan थीटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से आपको ये इसका 5th पार्ट करना था, और मेरे हिसाब से आपको ये आ गया होगा। तो 5th का 8th पार्ट मैंने यहाँ स्टेटमेंट तो नोट कर ही ली है, साइन प्लस को साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोज ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल में आंसर आना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। स्क्वायर है देखो, तो इसको कैसे करेंगे, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और रास्ता अपने आप आएगा, टेंशन फ्री होकर चालू कीजिए। ए का काम अभी फ़िलहाल यहाँ पे है साइन, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है साइन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कि कोसिकेंट का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिख लेंगे आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, मैंने ये रकम नहीं उतारी भाई, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और फिर 2ab में आएगा 2 साइन ए और कोसिकेंट ए। अब यहाँ तक तो इसको ओपन कर लिया मैंने यहाँ तक, अब उसके बाद इसको भी ओपन करेंगे आगे। इसको ए स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब है सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2a और b, ओपन हो गया है। अब ओपन होने के बाद क्या होगा कि जो जिससे मैच खाता है वो उससे मैच खुआए आप। ये तो होता है कोस स्क्वायर का फ्रेंड, ठीक है, और कोसिकेंट स्क्वायर का फ्रेंड नहीं है यहाँ कोई, और ना ही सिकेंट का है, तो इनके फॉर्मूले ओपन करेंगे, ये इसके कनेक्ट में आ जाएगा। कैसे, तो देखते जाएं। सबसे पहले आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, इसका मतलब ये, और ये आपने लिख लिया, बाद में मत लिख लेना इसको। कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वो होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। कोसिकेंट का 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये होता है कोसिकेंट का फॉर्मूला, और जो सिकेंट होगा उसका होगा जो मैंने अभी बोला था। बाकी आगे बढ़ते हैं। 2 ऐसा कैसा, साइन ऐसा कैसा, और इन 2 में कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड में साइन ए, ठीक है।
उसके बाद कोज स्क्वायर तो आपका जा ही चुका है। सेकेंड का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, गलत वहाँ बोल दिया था, जो 1 + tan स्क्वायर वो होता है सेकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला। और 2 कोज ए इंटू में सेकेंड का क्या फॉर्मूला, 1 में कोज ए। तो इस तरह से मैंने सारे फॉर्मूले सारा कुछ अच्छे से लिख लिया है। अब ध्यान से आपको करना है, ठीक है। क्या क्या करना है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का जिससे आपको समझ आएगा। साइन से साइन कैंसिल करेंगे, कोज से कोज कैंसिल करेंगे, और ये जो मैंने ब्रैकेट में पैक करा है इसका नाम 1 बन जाएगा, ठीक है। और जो भी है अब देखते हैं, हम चलते हैं क्या क्या बचा है। यहाँ पे 1 बचा है भाई, यहाँ पे 1 बचा है भाई, यहाँ पे कोट स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे 2 बचा है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 बचा है, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर बचा है, प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 बचा है, ठीक है। इतना जो बचा वो लिख लिया है। 1 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7 आप लिखेंगे, और प्लस में लिखेंगे आप tan स्क्वायर, और फिर लिखेंगे साथ में प्लस डाल के कोट स्क्वायर ए। ये क्या है देखो ध्यान से, यही तो है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट आपको करना था, और आपको आ भी गया है। तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, जब भी आएगा अच्छे से। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट की ओर। तो इसमें क्या है, यही हर बार की तरह एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। एक साइड हमने ले ली है, ये लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए है, और इनटू में क्या है, सेकेंट ए माइनस कोज ए है, और वो साइड हम बाद में देखेंगे क्या होता है। तो अब वैल्यू चेंज करेंगे। कोसिकेंट का फॉर्मूला है 1 में साइन। अब आप बोलेंगे जी साइन का 1 में कोज भी लिखो ना, तो आप ये ध्यान रखें फॉर्मूले हम चेंज इस तरह से करते हैं कि एक जैसा कुछ बन जाए एलसीएम या साइड वाला, जिससे कि फिर एलसीएम में दिक्कत नहीं आती। तो सेकेंड का फॉर्मूला है 1 में कोज ए, और कोज ए ऐसा का ऐसा, फिर डिवाइड में 1 लगा के आप इनका एलसीएम लेंगे। स्टेप यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं चलाएंगे इसको नीचे, क्योंकि आना फिर मुश्किल ना हो जाए। साइन की साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में साइन ऐसा का ऐसा, साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे ए लगाना मत भूलना, कहीं बच्चे ए ही भूल जाते हैं बेचारे। तो 1, और यहाँ कोज कोज कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे स्टेप यहाँ आ सकता है, इसलिए यहाँ करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर, जाके फॉर्मूले में देखिए आइडेंटिटी वालों में, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर, जाके देखिए फॉर्मूलों में आइडेंटिटी वालों में। और जो नीचे है डिवाइड में वो ऐसा का ऐसा रहेगा। कोस साइन से साइन की पावर कैंसिल होगी, कोस से कोज की पावर कैंसिल होगी, तो बचा क्या है भाई, बचा है कोज ए इंटू में साइन ए, ठीक है। ये बचा है। और अब आगे कैसे करें पता नहीं, आंसर तो मैच नहीं हो रहा है भाई। अब हमें क्या करना है, फिर आंसर मैच नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में हम लेफ़्ट हैंड हमने ली है, अब राइट हैंड को भी हम लेके ही करेंगे कुछ ना कुछ स्टार्ट, तभी रास्ता कुछ होगा। तो और तो कोई इसमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड को भी सोल्व करना शुरू कर दिया। तो 10 को हम लिखेंगे साइन डिवाइड में कोज होता है, ठीक। ए बोलना लिखना ना भूलें, ठीक है। और कोट को बोलते हैं कोज ए डिवाइड में साइन ए। अब यहाँ स्टेप अगला यही हो जाएगा। 1 ऐसा कैसा है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कोज ए इंटू में साइन है, तो इसको इससे कट करेंगे, साइन की साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। साइन से साइन कट करेंगे कोज आएगा, कोज की कोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोज स्क्वायर ए आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब ये डिवाइड के नीचे डिवाइड, मेन डिवाइड ये है, इसके नीचे डिवाइड है, पलट के ऊपर आ जाएगा। तो कैसे होगा यहाँ देख लीजिए आप। 1 डिवाइड में है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वैसे तो 1 होता है, ये भी अगले स्टेप में लिख देंगे। तो कोज ए इंटू साइन ए, तो ये होता है 1, ठीक है। ये सारा क्या होता है भाई 1 होता है, इसलिए 1/1 को छोड़ दीजिए, जो ये बचा इसको लिख लीजिए। ये हमने लिख लिया। लिखने से क्या होगा, जो मैंने दोबारा फिर ब्रैकेट में डाला, जो हमने यहाँ निकाला था वही यहाँ आ गया है। और बस फिर क्या था, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस यही इसमें करना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट एंड फाइनल 10 पार्ट, ठीक है। तो 5 का 10 पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है। लेफ़्ट हैंड साइड भी है इसके अंदर, मिडल साइड भी है, और राइट हैंड साइड भी है। इसमें ये ख़ास बात है कि 3 साइडें हैं। तो अब इसको करेंगे कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को मिडल साइड के लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल कर दें, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई, लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल कर दिया है। दूसरा, अगर आप मिडल साइड को
ठीक है, राइट हैंड के इक्वल कर दें। तो तीसरा जो है लेफ़्ट हैंड साइड है जो, ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड साइड है जो, वो मिडिल साइड के इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सीधा बोल देंगे कि प्रूव हो गया भाई ये और ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब आपको इसको करने के लिए एक ये साइड लेके चलते हैं, आपकी ये साइड आ जाएगी, फिर ये साइड लेके चलेंगे ये आ जाएगी। तो ये साइड लेके ये नहीं करना है, बल्कि फिर लास्ट में बोल देना कि तीनों साइडें आपस में इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो हमने ले ली पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड और देखते हैं हमारा क्या आंसर निकल के इसमें आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड को नोट कर रहा हूँ मैं और स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला वैसे तो आपने इस तरह का क्वेश्चन 2 बार कर लिया है। अब आपको कैसे पता चला हमें 2 बार कर लिया है? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक तो आपने 4th क्वेश्चन में, जो आपने पिछली वीडियो में देखे ना 4th क्वेश्चन था उसके अंदर था, और एक आपने जो 8.2 एक्सरसाइज की है ना उसके अंदर भी था। तो बाकी अपने आप देखते रहना, आगे बढ़ते हैं। 1 + 10 स्क्वायर की वैल्यू होती है, और थोड़ी देर पहले अभी एक क्वेश्चन भी कर रहे थे आप, जो अभी 8 पार्ट था, उसके अंदर भी 1 + 10 स्क्वायर वैल्यू आपने किसी की बनाई थी। तो बताओ किसकी बनाई थी? सेकेंड स्क्वायर की। तो आप अभी भी इसकी वैल्यू सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। और 1 + cos स्क्वायर की वैल्यू क्या बनाई थी हमने? कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू ये बनाई थी, तो बनी हुई कि अब वापस हम वो बना रहे हैं। ये हो गया। अब सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू 1 / cos स्क्वायर होती है, क्योंकि आइडेंटिटी वाला लगाने के बाद विदाउट आइडेंटिटी वाला लगाना होता है फिर। और कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 / sin स्क्वायर। ठीक है, स्टेप यहाँ नहीं आएगा, तो हम नीचे चलते हैं इसको लेके आगे। तो इसको पलट करेंगे पहले आप। पलटी करने पर क्या होगा? 1 / sin को हम sin स्क्वायर डिवाइड में 1 लिख देंगे, और sin डिवाइड में क्या होता है? cos 10 स्क्वायर होता है। sin स्क्वायर डिवाइड में cos स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है। तो ये क्या निकल गया भाई? राइट हैंड साइड आ गई। तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि लेफ़्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। अब हम लेके चलते हैं मिडिल साइड को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा मिडल साइड, ठीक है। मिडिल साइड हमने नोट करनी है। 1 - 10a डिवाइड में 1 - cot a का होल स्क्वायर। नोट करने के बाद हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। 10 का होता है साइन डिवाइड में कोज ए, तो नीचे इसी तरह कोट का होता है कोज ए डिवाइड में साइन ए का होल स्क्वायर। 1 डिवाइड में लगा लीजिए, एलसीएम लेने के काम आएगा। स्टेप यहाँ ना आए, आ जाएगा। तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? यहाँ कोज ए माइनस साइन ए डिवाइड में कोज ए ऐसा का ऐसा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होएगा, साइन ए माइनस कोज ए डिवाइड में साइन ए होल स्क्वायर को मत भूलना, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? ये ऐसा लिख के नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई में डालेंगे, वो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। कोज ए माइनस साइन ए डिवाइड में है कोज ए, मल्टीप्लाई इसको ऊपर करेंगे, यहाँ साइन ए ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोज ए, ठीक है। बट ऐसा करने से कुछ नहीं पता चला क्या होगा अभी भी। तो ये और ये एक जैसा सा नज़र आ रहा है। होल स्क्वायर लिखो पहले तो आप इसके ऊपर, होल स्क्वायर भूल गए हम, ये होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है भाई। तो ये एक जैसा नज़र आ रहा है, तो उसको कैंसिल अभी कर सकते हैं वैसे तो, बट माइनस कॉमन लेने के बाद, क्योंकि जब ये एक जैसा होगा तो माइनस कॉमन लेके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो या तो काट दीजिए, माइनस उसकी जगह रह जाएगा, या फिर माइनस कॉमन लेके काट लीजिए, जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं माइनस ही कॉमन लेके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ है साइन ए और डिवाइड में क्या है? कोज ए, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो कोज ए माइनस साइन ए हो जाएगा। माइनस जो कॉमन लिया मैं यहाँ रख लेता हूँ उसको, ठीक है। और होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब ये और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा लास्ट स्टेप चल रहा है अभी आप इस क्वेश्चन का, साइन ए डिवाइड में कोज ए, और माइनस चल ही रहा है यहाँ पे, अंदर होल स्क्वायर है, फिर ऊपर सारे के, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। इसलिए साइन डिवाइड में कोज क्या हो गया? 10 स्क्वायर ए हो गया। इसका मतलब ये भी मिडिल साइड से फिर राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब जब 2 साइडें आपने इक्वल कर दी हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इतना आपको करके बताना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ पूरा का पूरा जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है वो भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।